बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन व सामिईन, पिछली वीडियो में हम देख चुके कि किन किन जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है, उनकी उम्रें क्या होनी चाहिए और कौन सा जानवर कितने लोगों की तरफ से काफ़ी होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से उयूब कुर्बानी के सही होने से माने हैं। जानवर में कौन से उयूब ऐसे हैं जो कुर्बानी के सही होने से माने हैं और कौन से उयूब ऐसे हैं जो कुर्बानी के सही होने से माने नहीं हैं। तो इस सिलसिले में ये बात समझ लें कि अव्वलन तो कुर्बानी करने वाला ऐसा जानवर ख़रीदे कि उसमें मामूली सी भी ऐब न हो, बिल्कुल सही सालिम, सेहत और तंदुरुस्त हो। हाँ, लेकिन अगर किसी ने इस तरह का सेहत और तंदुरुस्त जानवर ख़रीद लिया था और ख़रीदने के बाद उसमें कोई ऐब पैदा हो गया है, तो अब ये उसकी कुर्बानी सही होगी कि नहीं होगी। तो इस सिलसिले में शरई हुक्म मालूम करने से पहले ये बात समझ ले कि शरीयत ने अलग अलग आज़ा के एतबार से उयूब की अलग अलग मिक़दारें मुकर्रर की है कि अगर उयूब इन मिक़दार को पहुँचेगा तब तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, और अगर उस मिक़दार से कम है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात समझेंगे कि अलग अलग आज़ा के एतबार से उयूब की वो मिक़दारें क्या है जो कुर्बानी के सही होने से माने हैं। तो सबसे पहले जानवर के आज़ा में से आता है सींग। तो सींग के मुतालिक ये है कि सींग अगर टूट गया हो या पैदाइशी तौर पर ही सींग न हो या सींग टूट गया हो, चाहे इस कदर टूट गया हो कि उसका पूरा खोल भी उतर गया हो और अंदर का मादा भी कट गया हो, तो भी उसकी कुर्बानी सही है। हाँ, अलबत्ता अगर सींग इस तरह जड़ से उखड़ गया है कि उसका असर दिमाग तक पहुंच गया है, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। दूसरा उज़्व है कान। तो कान के मुताल्लिक ये है कि अगर कान एक तिहाई, एक तुतियाउस और एक तिहाई या उससे कम है, कटा हुआ है, तब तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर किसी जानवर का कान एक तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ है तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर किसी जानवर का कान काट कर उसको अलग नहीं किया गया बल्कि लंबाई में उसको चीर दिया गया है, तो भी उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। या इसी तरह कोई जानवर ऐसा है कि पैदाइशी तौर पर ही उसके कान बहुत छोटे हैं, तो भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई जानवर ऐसा है कि पैदाइशी तौर पर ही उसके कान नहीं है, तो ये ऐब है जो कुर्बानी के सही होने से माने हैं, इसलिए इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तीसरा उज़्व है आँख। तो आँख में उयूब की मिक़दार ये है कि अगर उस जानवर की आँख एक तिहाई या उससे कम अगर उसकी बिनाई ख़त्म हो गई है, तब तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर उसकी बिनाई एक तिहाई से ज़्यादा अगर ख़त्म हो गई है तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। या इसी तरह जानवर मुकम्मल तौर पर अंधा हो गया है तो भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। या वो जानवर ऐसा है कि पैदाइशी तौर पर उसकी आँखें ही नहीं है, तो भी इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जानवर का चौथा उज़्व है दांत। तो दांत के मुताल्लिक ये तफसील है कि अगर कोई जानवर ऐसा है कि उसके पैदाइशी तौर पर ही दांत नहीं थे या दांत तो थे लेकिन सारे के सारे दांत या अक्सर दांत टूट गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छी तरह चारा चर लेता है और घास खा लेता है, तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। इन दांतों का गिरना ये उस जानवर के हक़ में ऐब नहीं समझा जाएगा। पांचवा उज़्व है ज़बान। तो ज़बान अगर पैदाइशी तौर पर ही नहीं है या ज़बान कट गई है, लेकिन इस जानवर के चारा खाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती और वो एक सही और तंदुरुस्त जानवर की तरह ये चारा अगर चर लेता है, तो भी ये ज़बान का कटा हुआ होना या ज़बान का न होना उस जानवर के हक़ में ऐब नहीं समझा जाएगा और उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। जानवर का एक उज़्व है दुम। तो दुम अगर एक तिहाई या उससे कम कटा हुआ है तब तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, और ये ऐब ऐसा ऐब नहीं है कि जो कुर्बानी की सेहत से माने हो। हाँ, अलबत्ता अगर जानवर की दुम एक तिहाई से ज़्यादा अगर कटी हुई है तब तो ये ऐब है,
ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। 7वां उज़्व है पाँव। पाँव के मुतालिक अगर जानवर का पैर कट गया है और उससे बिल्कुल अलग हो गया है तब तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर उसका कोई पाँव सिर पर टूट गया है, कटकर अलग नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो इस कदर टूटा हुआ है कि वो चलते वक्त उसको ज़मीन पर रखता ही नहीं है बल्कि उसको उठाया हुआ रखता है, तो भी इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर वो इस कदर टूटा हुआ है कि वो ज़मीन पर तो रखता है लेकिन चलते वक्त उससे सहारा और टेक नहीं लेता, तो भी इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर वो इस कदर टूटा हुआ है कि चलते वक्त वो टूटा हुआ पाँव ज़मीन पर रखता है और चलते वक्त उसके सहारे से चलता भी है, चाहे लंगड़ा कर चलता हो, तब तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। जानवर का 8वां उज़्व है थन। तो थन में उयूब के मुतालिक तफसील ये है कि कुर्बानी के जो जानवर हैं वो थन के एतबार से 2 तरह के होते हैं। बाज़ जानवर वो है कि जिनमें 2 थन होते हैं जैसे कि बकरी, और बाज़ जानवर वो है कि जिसमें 4 थन होते हैं जैसे कि गाय और भैंस। तो वो जानवर जो 2 थन वाले हैं, अगर उनका एक थन अगर कट गया है या बीमारी की वजह से खुश्क हो गया है, सूख गया है, तब तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और जो जानवर 4 थनों वाले हैं तो उसके 2 थन कट गए या पैदाइशी तौर पर ही उसके 2 थन थे या 2 थन सूख गए हैं, खुश्क हो गए, तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर उसका एक थन कटा हुआ हो या एक थन किसी बीमारी की वजह से सूख गया हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। या थन के मुतालिक ये जो तफसील बयान की ये तब है जबकि इन जानवर के थनों का सूख जाना और खुश्क हो जाना किसी बीमारी की वजह से हो। लेकिन अगर किसी जानवर के थन सूख गए, खुश्क हो गए, उससे दूध आना बंद हो गया है उनकी उम्र की वजह से, कि वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया है इसलिए उससे दूध आना बंद हो गया है, तब तो ये उसमें ऐब नहीं समझा जाएगा और उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी। इसी तरह 9वां जानवर है हामिला जानवर। तो ऐसे हामिला जानवर में वो जानवर जो विलादत के बिल्कुल करीब हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना मकरूह है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी ने ऐसे जानवर की कुर्बानी कर दी तो कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह एक जानवर में एक है मुखन्नस होना, यानी ऐसा जानवर कि जो उसमें नर की भी अलामतें पाई जाती हो और मादा की भी अलामतें पाई जाती हो, और उस जानवर का नर होना या मादा होना मुतय्यन न हो, ऐसे जानवर को मुखन्नस जानवर कहते हैं। ऐसे जानवरों की कुर्बानी में फ़ुक़हा ने ये हुक्म लगाया है कि ये इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, और फ़ुक़हा ने उसकी इल्लत ये बयान की है कि उसका गोश्त चढ़ता नहीं है, पकता नहीं है। अब ये हुक्म उसकी कुर्बानी का सही न होना ये इसी इल्लत के साथ होगा, लिहाजा जहाँ अगर ये इल्लत न पाई जाए, उसका गोश्त मुखन्नस होने के बावजूद भी अगर उसका गोश्त पक जाता है, चढ़ जाता है, तब तो फिर उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी। इसी तरह जानवरों में खाल के एतबार से जो बीमारियां होती हैं, मसलन वो जानवर कि जिसको खुजली की बीमारी है तो उसकी कुर्बानी जायज़ होने या न होने में तफसील ये है कि अगर इस खुजली की वजह से जानवर ऐसा दुबला और पतला हो गया है कि अब उसकी हड्डियों में गुदा बाकी नहीं रहा, तब तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई जानवर खुजली होने के बावजूद भी सेहतमंद, तंदुरुस्त, ताज़ा और मोटा है, तब तो ये खुजली का होना उस जानवर में ऐब नहीं होगा और उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी। इसी तरह जानवर की खाल में रसूली का होना यह ऐसा ऐब नहीं है कि जो कुर्बानी के सही होने से माने हो, इसलिए रसूली वाले जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरह एक जानवर वो होता है कि जो नजासत खोर हो, यानी कि नापाकी ही खाता हो, नापाकी के अलावा कोई और ग़िज़ा न खाता हो, उसकी मुकम्मल ग़िज़ा नापाकी ही हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी ये दुरुस्त नहीं है, चाहे फिर वो बकरा हो या बकरी हो या उसके अलावा दूसरे कुर्बानी के जानवर हो, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अब हम आइंदा वीडियो में हम देखेंगे कि कुर्बानी का वक्त क्या है, किस वक्त में कुर्बानी करने से कुर्बानी दुरुस्त होती है और किस वक्त में कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है, उसको हम आइंदा वीडियो में देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।